तो कुछ साथियों के प्रश्न हैं। एक साथी ने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो नशे में हैं और कभी मैंने शेयर किया था कि मैं भी नशे में था, पहले एडिक्ट था, फिर मैं उससे बाहर निकला। उन्होंने कहा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, थोड़ा ये बताइए क्या करना चाहिए नशे वालों के लिए। दूसरे मित्र ने कहा कि बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से, जिनको किसी तरह की परेशानी है, मानसिक रूप से बीमार हैं, वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत उनको उस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो अगर वो ध्यान करें तो ठीक हो सकते हैं। तो दोनों ने ये जताया कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित हैं, कंसर्न्ड हैं, कह सकते हैं। कई बार शायद परेशान भी हो जाते हैं लोग। तो ये दोनों ही सवाल मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपस में इनका कुछ लिंक है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने शेयर किया था मेरा नशा कैसे छूटा। मेरा नशा तो ये है कि एक तो मुझे कोई लगातार मोटिवेट करता रहा कि आपको ध्यान करना चाहिए, और फिर मैंने विपස්සना किया और विपස්සना के बाद मेरा एडिक्शन छूट गया। हालांकि पहले कोर्स के बाद फिर से मैं उन लोगों के साथ चला गया जिनके साथ पहले बैठता था। अभी लंबी कहानी है, पर कुल मिला के ब्रीफ ये है कि फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ा, उन लोगों की संगत छोड़ दी जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि वो अभी यूज कर रहे थे तो मैं उनके साथ बैठता तो फिर वो हो जाना था दोबारा। तो मैंने उनको छोड़ा, फिर मेरा नशा छूट गया धीरे धीरे। फिर और कोर्स किए तो फिर तो एकदम ही ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैंने पहली बार छोड़ दिया, एक कोर्स करके दोबारा शुरू हुआ, तो मुझे उसका थोड़ा सा मनोविज्ञान समझ आ गया कि अच्छा ये है। और जो पहली वाली किक लगती थी, एकदम दो सुट्टे मारो और एकदम से किक लगती थी, वो डिफरेंट था, क्योंकि मैं अब एनालाइज कर सकता था कि अच्छा ये सेंसेशन हो रही है, इसके बाद इसको पीने के बाद ये सेंसेशन हो रही है, अच्छा इस सेंसेशन के लिए पिया जा रहा है। तो आप सेंसेशन को देखिए, और जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है उस समय थोड़ा सा अगर आप देख पाएँ ठीक से कि अंदर चल क्या रहा है, तो धीरे धीरे आप उससे बाहर आ सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये मनोचिकित्सक के पास जाने वाली बात है कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, तो मेरा ख्याल तो उनसे ज़्यादा इनके जो घर वाले हैं, उन जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, थोड़ा सा रिसर्च करें कि इस मर्ज की और भी कोई दवा है क्या। क्योंकि कई बार ये जो माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज़ हैं, अभी ये निकली, अभी नहीं, काफ़ी पुरानी है, वो कहते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव है। कई साइकियाट्रिस्ट भी जानते हैं उसको, कई इंडिया में भी होंगे जो कहते होंगे कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए। वो कई अभी साइकियाट्रिस्ट भी शायद करवाने लग गए। तो देखिए अगर इस मेडिटेशन में इसका इलाज है। हालांकि वो बहुत सब्र चाहिए उसके लिए, धीरे धीरे होती हैं इन चीज़ें, लेकिन कई लोग उससे बाहर निकले। इंटरनेट पे बहुत सारा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए तो देख सकते हैं। तो इसमें जो नशे वाला है, तो कई बार तो क्या होता है कि नशा करते करते आदमी मानसिक रोगी बन जाता है, और कई कई बार ये भी होता है कि मानसिक रोग पहले आ गया, उसके बाद वो नशे में आ गया, या कोई और वजह हो गई। कोई मुझे बता रहा था कि कोई एक बड़ी कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव थे, अब वो नौकरी से निकाल दिए गए, जो भी हुआ, पर उनका वो जॉब छूट गया, तो वो इतना डिप्रेशन में आ गए कि उन्होंने कहा मेरे को दूसरा तो करना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज तो मिल नहीं रहा है। तो डिप्रेशन में गए और उसके बाद फिर नशे में चले गए। तो नशे का जो गणित है ना, जो समीकरण है नशे का, ये है कि जब तक जो आदमी नशा कर रहा है, अगर वो तय न कर ले कि मेरे को छोड़ना है, तब तक आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप मोटिवेट कर सकते हैं लगातार,
लेकिन डिसीजन उस व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनती नहीं। आप रिहेब सेंटर, ऐसे रिहेब सेंटर्स हैं कि वो बोलते हैं आ जाओ हम जो है मारपीट के ठीक कर लें। कितने दिन करेंगे आप? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने वो रहेगा, फिर बाहर आएगा, फिर वो वहीं चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, क्योंकि एक मेरा मित्र है जो इस क्षेत्र में काम करता है, करता था, मतलब काफ़ी टाइम से तो मेरा संपर्क नहीं है। तो हमने बहुत केस देखे हैं, बहुत लोगों को मरते हुए भी देखा 2, 3, 4, 5, 6 साल के अंतराल में, क्योंकि वो नहीं छोड़ पाए। तो अब जो नशे में है, अगर तो छोड़ना चाहें तो वह तरीके बहुत हैं। रिहैब सेंटर्स हैं, आप ध्यान में जा सकते हैं, बहुत सारी और भी ध्यान विधियाँ हैं विपश्यना के अलावा। विपश्यना अपने आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपने बाहर निकलना है। लेकिन उससे ज़्यादा, अब जिन मित्रों के प्रश्न थे, ये कंसर्न है, हो सकता है आसपास लोगों को देख रहे हों, तो एक चीज़ इसमें यह है, इसका हमेशा ख्याल रखना कि अगर आपके आसपास कोई नशे वाला है या कोई बीमार है मानसिक रूप से या वैसी फिज़िकली, पहली चीज़ ये है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने को आप एकदम ठीक रखिए। करुणा बहुत अच्छा है, मैत्री बहुत अच्छा है, आप कंपैशन रखिए उसके प्रति, लेकिन अपने को ठीक रखिए। इससे आप विचलित मत होइए कि यार ऐसा क्यों है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या अगर थोड़ा बहुत आप कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं तो अब इससे ज़्यादा करना है, ये क्यों नहीं छोड़ रहा है, या ये जो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है ये कुछ और इसको ट्राई करना चाहिए। उस समय कई बार पता भी नहीं चलता क्या ट्राई करें क्या ना करें। तो पहले तो अपने को ठीक कर लीजिए। अब अगर आप समाज को देखें कि साहब ये भी है, उन्होंने एक सवाल और भी किया कि जो लोग सही रास्ता दिखाने वाले हैं उनके पास बहुत कम लोग हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सत्य के साथ अकेला ही रहना पड़ता है। तो अब ये तो बुद्ध भी कह चुके हैं। बुद्ध ने कहा कि भाई बुद्ध का होना बहुत दुर्लभ है, पहली बात। फिर बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आना बहुत दुर्लभ है, और फिर उन पे चलना बहुत दुर्लभ है। तो फिर बहुत कम लोग रह जाते हैं। तो इसकी चिंता न करें कि कितने लोग हैं, कितने लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर वो चलते, ये क्यों नहीं चल रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो पहले हम अपने को तैयार करें, अपने को इस लायक बनाएं कि कल अगर हमको कोई सजेशन देना पड़े किसी को तो हम दे सकें कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हो, आप ऐसी ऐसा ध्यान कर सकते हो तो आपको फ़ायदा होगा, या ऐसे किसी रिहैब में जा सकते हो जहाँ ध्यान भी करवाया जाता है। आजकल काफ़ी रिहैब में ध्यान भी करवाया जाता है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो डिसीजन है वो नशे वाले को लेना है, और बहुत है, आप देखेंगे बहुत है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि यार यहाँ बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुए, रमन महर्षि हुए, लंबी परंपरा है, फिर इस देश में इतना करप्शन क्यों है, फिर इस देश में इतने सारे लोग क्यों हैं जो कि ध्यान के बारे में जानते ही नहीं हैं। कई इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे क्या है ये, बाबा बन के बैठ गए ज्ञान दे रहे हैं। तो ये है। अब यहाँ जो रियलिटी है उसको हमको पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई ऐसा है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा अपना ख्याल रखना है, तो अपने को ठीक रखना है। आप ध्यान करिए, आप अपने को ठीक रखिए, आप सबसे ठीक व्यवहार करिए। आपकी बात कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है, क्योंकि हर एक कोई आपकी बात तो मानेगा नहीं। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया ऐसी है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, बस सारा जो निचोड़ है वो यही है। तो अब क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो पहले अपने साथ आप क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं, पहले तो अपने साथ काम करिए, ध्यान करिए, थोड़ा अपने मन को ठीक करिए, और उसके बाद की बातें हैं। अब कई लोगों को ध्यान से डर लगता है। एक और सवाल था, किसी ने मेरे से कहा कि मेरे को ना कई बार ये डर लगता है कि अगर मैं इस मार्ग पे चला तो कहीं मेरे दिमाग की रिवायरिंग ना हो जाए,
तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या ये ठीक है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, स्टिलनेस आने दूँ, ये स्टिलनेस में रहूँ। मैंने उनसे कहा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं, थोड़ा देखें क्या है माइंडफुलनेस बेस्ड जो ध्यान है, विपස්සना है और हैं, उनसे क्या होता है। क्योंकि आजकल बहुत सारा डेटा है, साइंटिस्ट काफ़ी काम कर रहे हैं इन लोगों पे जो मेडिटेटर हैं कि क्या होता है दिमाग में। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको उस तरफ जाना है तो आप जाइए, नहीं जाना है तो आपकी चॉइस है, लेकिन आप देख सकते हैं। मतलब रिवायरिंग होगी और आपका दिमाग से जो कूड़ा करकट है जितना आता है, अगर उसको आप डील करना सीख गए तो उसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। क्योंकि ऐसे क्षण तो बहुत आएंगे ज़िंदगी में। हो सकता है अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, जब ठीक नहीं चलता तो फिर हम लोग देखते हैं अच्छा इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें, किसके पास जाएं। जैसे एक बार कोई कैंप चल रहा था डॉक्टरों का, जैसे गांव में चलते रहते हैं, तो कोई डॉक्टर आए ऐसे मिल गए, बहुत पहले की बात है। तो एक चाय की दुकान पे बैठे थे, वो भी बैठे एक डॉक्टर, उन्होंने बताया हम कहाँ से आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा सर आप एक बार बताइए कि जैसे कोई अगर ये झाड़ फूँक करे, ये मंत्र वंत्र करे तो आप क्या कहते हैं। अरे भाई साहब कि हम क्या कहते हैं, मैं तो पहले पेशेंट से यही पूछता हूँ कि भाई तुमने वो मंत्र तंत्र करवा दिया, झाड़ फूँक करवा दी, जो जो आपके पास जो देवी देवता हैं उनको पूज दिया, अगर नहीं पूजा तो पहले उनकी पूजा करके आ जाओ। तो क्या आधे लोग तो उससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल है ज़्यादातर बीमारियाँ। अब जो जो नहीं है, जो कहते हैं कि हाँ हमने करवा दिया कुछ नहीं हुआ, तो हम कहते हैं अब आ जा, क्योंकि अब ये नहीं रहेगा कि अच्छा वो नहीं किया वो नहीं किया, पहले वो कर लो। तो हमें बहुत हैरानी हुई, हमने अच्छा, लेकिन हमें लगा यार ये अप्रोच सही है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये है कि अच्छा ये कर लेते वो कर ले, कर लो, कर लो, उसके बाद देख लो। अब कई बार लोग तब ढूंढते हैं इन चीज़ों को, ध्यान को और दूसरी चीज़ों को जब दिक्कत होती है। जब कोई कहता है आपको ज़िंदगी भर आप दवाई लेनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, तब वो सोचते हैं यार कुछ और हो सकता है क्या, हम ध्यान से क्या बाहर निकल सकते हैं। फिर वो ट्राई करते हैं, कई बार वो फिर हो नहीं पाता। क्योंकि अगर पेशेंट इस स्थिति में है, एक स्किज़ोफ्रेनिया का एक पेशेंट था बहुत पहले इगतपुरी में, तो उसके पिताजी भी आए लेके, पिताजी को परमिशन भी दी कि अपने बेटे के साथ आप बात कर सकते हैं। गया, बेटा तो भाग लिया दूसरे दिन। अब ये देख रहे हैं कि यार कहीं देखा, मैं कहा भाई यहाँ तो अब 300-400 लोग हैं, कहाँ ढूंढेंगे, तो देखो मेरा ख्याल चला गया होगा। तो उस स्टेट में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर शुरुआत हो रही है अभी किसी चीज़ की, और वहीं से आप अवेयर हो जाएं, तो तब ध्यान आपकी मदद कर सकता है। नहीं, मदद तब भी कर सकता है, लेकिन फिर उसके लिए दूसरी अप्रोच चाहिए। अब 10 दिन का ध्यान तो कई बार तो सेंटर वाले ही अलाउ नहीं करते कि भाई अब ये स्थिति है तो ये ऐसे में तो हम नहीं लेंगे, पता नहीं क्या है, कुछ भी हरकत कर लेगा बीच में। जो नशे वाला है, अगर बहुत क्रिटिकल स्टेट है तो वो नहीं लेते। तो उसमें सुझाव ये है कि पहले तो आप छोड़ के जाएं, कम से कम हफ्ते 10 दिन। वैसे 1 महीने पहले छोड़ दें तो अच्छा है, तब ध्यान करने जाएं तो तब तो ठीक ठाक हो जाएगा। अगर आप आज शाम को आपने पिया और सुबह आप उधर चले गए तो फिर 3-4 दिन तो उसमें स्ट्रगल करने में लगते हैं। अगर आपका नशा बहुत गहरा वाला है, शराब है कोई, आप चरस गांजा पीते हैं, आजकल तो ड्रग्स बहुत ख़तरनाक हैं, अगर वो ले रहे हैं तो उसमें तो टाइम लगता है। विड्रॉल आएंगे, आप तो उसी में फंसे रहेंगे, क्या ध्यान करेंगे। तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जो आसपास के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और फिर से बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि जो देखभाल करने वाले लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जो देखते हैं समाज में चल रहा है ये क्यों है, ये अच्छा होता, पहले अपने आप को ठीक कर लो। जो स्थिति है एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी फैमिली में भी है कोई इस तरह जा रहा है तो ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए जो कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो आपको आप क्या कर सकते हैं ना, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों पे छोड़ना पड़ेगा। जिस आदमी के लिए आप काम कर रहे हैं वो कितना कोऑपरेट कर रहा है, अब अगर वही कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्ती तो कुछ की नहीं जा सकती।
तो पहले अपना ध्यान करिए, अपने को ठीक रखिए, जो जो कर सकते हैं वो करिए, जो आपके बस का है वो वही आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते।